प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज सभी साधकों के समक्ष, सभी तंत्र साधवियों के समक्ष, सभी तंत्र के अघोर साधकों के समक्ष आज तंत्र जगत का गुरुमुखी ग्रामीण छत्तीसगढ़ी विद्या, आज माता चंडी को आकट करने का बहुत ही सरल सहज विधि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालांकि ऐसी विद्या YouTube पे नहीं देनी चाहिए, फिर भी यह विद्या गुप्त लुप्त न रह जाए, इस हेतु यह विद्या आज प्रस्तुत कर रहा हूँ जन कल्याण हेतु। इस विद्या की बहुत ही खास विशेषता है, जो स्वयं साक्षात 52 शक्तिपीठों में एक माता चंडी का यह बहुमूल्य विद्या है, जिसमें माता चंडी अपने साधक के समक्ष प्रकट होकर के साधक को हर प्रकार का जो भी साधक वर लेना चाहे वह माता चंडी के माध्यम से साधक वर को प्राप्त कर सकता है। जैसे 10 महाविद्याओं में जो साधक दीक्षा लेकर के निपुण होते हैं, तो उन्हीं को ध्याना होता है, उन्हीं एक महाविद्या को लेकर के साधक को अपने जीवन में चलना होता है। जैसे हमारे कई प्रिय शिष्य जिन्होंने माता तारा, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, इन लोगों का दीक्षा लेकर के 10 महाविद्या में त्रिपुर सुंदरी, जिसको जिस कार्य में जाना है उनका दीक्षा लेकर के और उसी एक विजुक्त तांत्रोक्त मंत्र के माध्यम से साधक सारे षष्ठकर्म, यहाँ तक कि समस्त सर्वन शक्ति, भूत भविष्य वर्तमान को देखना, सम्मोहन शक्ति, जितने भी तंत्र की कलाएं हैं वो साधक में विद्वान होकर के और साधक एक ही महाविद्या से अपने जीवन में समस्त आयामों को प्राप्त करता है और समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है और समस्त कार्यों को चुटकियों में करता है। लेकिन यह महाविद्या के अंतर्गत जो दीक्षा दी जाती है, इसमें साधक हमेशा गुरु और शिष्य यह दोनों को एक होकर के, एक निष्ठ होकर के रहना होता है, यानी कि शिष्य को गुरु के होकर रहना होता है और अपनी महाशक्ति पे एक ही शक्ति को लेकर के चला जाता है। फिर गुरु जैसा आदेश करे वैसा आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक ही शक्ति से आप समस्त प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। तो आज की जो विद्या है माता चंडी का बहुत ही खास विद्या है। साथ ही जिन साधकों को झरण की पूर्ण विधिवत प्रणाली को सीखना चाहते हो, ऑनलाइन सीखना चाहते हो या हमारे पास आकर के सीखना चाहते हो, जिसे सूखा झरण भी बोलते हैं, जिसे नोटों की बारिश करना भी बोला जाता है, पैसों की बरसात के बारे में भी बोला जाता है, तो जो भी साधक सीखना चाहते हैं ऑनलाइन या मेरे पास आकर के वो साधक संपर्क करके सीख सकते हैं। जो साधक सीखेंगे उसे डेमो करवा करके, यानी कि परीक्षण करवा के ही भेजा जाएगा। वो ऑनलाइन सीखे तो भी करवाया जाएगा, आकर सीखे तो भी करवाया जाएगा। तो आज जो माता चंडी का जो यह अमोघ मंत्र है, इस मंत्र में माता चंडी को 3 दिवसीय या 11 दिवसीय या 21 दिवसीय पूजन करने की विधि है। 3 दिवसीय या 11 दिवसीय की जो विधि है, आप किसी भी वेल वृक्ष के निकट अगर उनको आकट करना 3 दिवस में चाहते हैं तो वेल वृक्ष के निकट उनका साधना किया जाता है। वेल वृक्ष माता चामुंडा का ही प्रतिनिधित्व है, उनका सर जो है जहाँ गिरा वहाँ वेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए हमारे गुरु शिष्य परंपरा में वेल वृक्ष काटने का और खाने का, बेल फल का कोई विधान नहीं है। तो उसी के समक्ष में किया जाता है और यह साधना माता प्रथम दिन से ही साधक को भयानक अनुभव देती है और तीसरे दिन प्रकट होती है। अन्य साधक जब बेल वृक्ष ना हो, अपने घर पे करना चाहता हो, एकांत स्थान हो या एकांत रूम में, तो 11 या 21 दिवसीय का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। बस माता चंडी के नाम से सात्विक या तामसिक आप दोनों विधि में कर सकते हैं। आप सात्विक में करेंगे तो माता चामुंडा के नाम से 2 नारियल आपको रखना है, अर्पण करना है और जो भी श्रृंगार है अर्पण करना है। नित्य दिन सात्विक जो भोजन आप भोग चाहें, खीर का लगा सकते हैं, हलवे का लगा सकते हैं या पंचमनी मिठाई पंचमेवे का आप भोग दे सकते हैं या पंचफल का भोग दे सकते हैं। इस भोग को दे करके इस मंत्र को मात्र 3 या 5 माला जप किया जाता है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। माता चंडी का जो आसन है
आप काला आसन पे भी कर सकते हैं, लाल आसन पे भी कर सकते हैं। लाल काला वस्त्र दोनों जो चाहे वो धारण करके कर सकते हैं। लाल श्रृंगार, लाल साड़ी या काला श्रृंगार उनको अर्पण कर सकते हैं। और नित्य दिन 3 या 5 माला का जप करना है। साथ ही बेल वृक्ष के नीचे करेंगे तो एक दिन में आपको 5 माला का जाप करना है। और फिर आ जाना है, एक वहाँ पे सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना है बेल वृक्ष के निकट में। और जो भी भोग बताएं वो भोग वहाँ पे रखना है, एक नारियल रखना है और करना है माता जैसे आकट हो उनसे वरदान को ले लेना है। घर में करेंगे तो एक दीपक प्रज्वलित करना है, जो भोग है उनको देना है, उत्तर मुख होकर के जाप करना है, भूमिशन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस साधना को करने से पूर्व गुरु मंत्र का कम से कम 21 बार जप करना है। फिर अपने कुल देवी देवताओं से आदेश लेना है, ग्राम देवी देवताओं से आदेश लेना है, अपने इष्ट देवी देवताओं से आदेश लेना है, अपने कुल गुरु और अपने माता पिता से आदेश लेकर के फिर साधना को आरंभ करना है। और फिर भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आहार विहार पे संयम रखना है। बस इतना विधि है। और इसका जो मंत्र है वो इस प्रकार से आप सभी साधक श्रवण करते हुए चले। गुदुम गुदुम बाजा बाजी, देव नगरा ऊपर बाजी, देव नगारा ऊपर बाजी, नीचे ठोका निशान, सौ विद्या गुरु के यहाँ के, मरघट माँ काली के नाचे, देवगुण गुरु धनीतर के यहाँ के, उठ शमशान चंडी माँ जागृत खड़ा हो जा। बस इस मंत्र को जप करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ। बने रहें यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।